जैसे कि पटना जो है, जैसे कि माना जाता है, अगर आप देखेंगे तो कोटा में भी मोस्टली जो स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे अगर परसेंटेज वाइज़ देखा जाए तो यूपी, बिहार से, खास करके बिहार से बहुत बच्चे मूव करते हैं कोटा। तो कई लोगों का ऐसा मानना रहता है कि अगर एलएम जो है अगर पटना में आता है, तो क्या उस तरह का क्वालिटी दे पाएगा? बच्चे यहाँ पे चूज़ करें, रुके, क्या सेम लेवल का सारा कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है कोटा के तरह? एलएन डिजिटली कितना एक्सपैंड कर रहा है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब जो बच्चा कोटा नहीं आ सकता या कहीं पे भी ऑफलाइन अगर बीएड नहीं कर सकता, तो क्या एलएन उनको ऑनलाइन के थ्रू सिलेक्शन दिला सकता है? तो हेलो एवरीबॉडी, तो आज पहली बार हमारा वीडियो आ रहा है, इंटरव्यू आ रहा है एलएन की सीईओ नितिन सर के साथ। सर वेलकम टू माय चैनल। Thank you. और सर पटना आए हुए हैं, तो सर पटना में भी वेलकम। Thank you so much. My pleasure. सर Thank you for being here. थैंक यू सर। तो सर पहली बार लोग जानेंगे कि एज ए सीईओ आप एलन के लिए क्या सोचते हैं? अभी पटना में भी जो एलन आ रहा है, जो भी आज ओपनिंग वगैरह है, इनॉग्रेशन वगैरह है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? एलन कितना एक्सपेंड कर रहा है? तो एलन की खासियत यही है कि जो बच्चे के लिए सही है वो हमेशा एलन करते आया है, और ये बिहार में आना और पटना में आना भी एक उसी दिशा के अंदर एक अगला कदम है। बच्चे के लिए, पेरेंट के लिए जितना हम कन्वीनियंट करते जाएंगे उतना ही हम कोशिश करेंगे, और उसी हिसाब से चाहे वो बच्चा कोटा में पढ़ना चाहे, पटना में पढ़ना चाहे, डिजिटल से पढ़ना चाहे, वही एक्सपेक्टेशन के साथ, वही होप लेकर हम अब बिहार में भी एंट्री करें। सर जैसे कि पटना जो है, जैसे कि माना जाता है, अगर आप देखेंगे तो कोटा में भी मोस्टली जो स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो यूपी, बिहार से, खास करके बिहार से बहुत बच्चे मूव करते हैं कोटा। तो कई लोगों का ऐसा मानना रहता है कि अगर एलएम जो है अगर पटना में आता है, तो क्या उस तरह का क्वालिटी दे पाएगा? बच्चे यहाँ पे चूज़ करें, रुके, क्या सेम लेवल का सारा कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है कोटा के तरह? बच्चों के लिए जो भी सही होगा हम हमेशा करने को तैयार हैं। क्वालिटी वही रहेगी, क्वालिटी टीचर भी कोटा के आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोटा की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। इनफैक्ट हमने तो जहाँ ये देखा है कि जब जब जहाँ हमने सेंटर खोले हैं, एलन की खुशबू वहाँ और भी फैल जाती है, और कोटा और भी बच्चे वहाँ से आते हैं। तो अगर आप देखें कि कोटा तो ग्रो ही करता गया है, क्योंकि एलन की खासियत पता चलती जाती है लोगों को। अब वो बच्चे की चॉइस है, पेरेंट की चॉइस है कि कोटा में पढ़ना है कि लोकल सेंटर में पढ़ना है, और आज के डेट में कि डिजिटल में पढ़ना है। सर डिजिटल से मेरा सवाल रहेगा कि एलन डिजिटली कितना एक्सपैंड कर रहा है? डिजिटली जो बच्चे ऑफलाइन अगर बीएड नहीं कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन में एलन कितना कर रहा है? क्योंकि ऑनलाइन से रिलेटेड बहुत सारे लोग ऐसे ना अवेयर नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर। सर देखिए, ये पिछले 10-15 साल से थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि बच्चा ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। असली मुद्दा ये है कि टेक्नोलॉजी शुड प्ले अ पार्ट इन एवरी स्टूडेंट्स लर्निंग जर्नी। आप क्लासरूम आते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप बाहर जाते हैं तब आपको कोई डाउट आता है, कभी आपको मेंटरशिप की ज़रूरत रहती है, कभी आपको रिवीजन की ज़रूरत रहती है, टेस्टिंग रहती है। आज टेक्नोलॉजी के साथ वो टेस्टिंग आपकी होनी चाहिए। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो डिवीज़न है वो बहुत ही गलत डिवीज़न बनाया गया है। सिर्फ आप किस माध्यम से क्लास का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो आपकी जर्नी है पूरी मेंटरिंग की, डाउट रेजोल्यूशन की, टेस्टिंग की, प्रैक्टिस की, वो सारी कॉमन जर्नी है। अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं और मैं ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ, क्लासरूम हम अलग करते हैं, लेकिन हम घर जाएंगे उसके बाद आपको भी डाउट आएगा, मुझे भी डाउट आएगा, राइट सर? आपको भी टेस्टिंग की ज़रूरत रहेगी, मुझे भी टेस्टिंग की ज़रूरत रहेगी। वो सारा कॉमन रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल का बच्चा सिर्फ डिजिटल है और उसके पास सब कुछ है। जो हमारा क्लासरूम का बच्चा है उसकी जर्नी को भी हम टेक्नोलॉजी एनेबल करके, डिजिटल एनेबल करके बहुत ही अलग लेवल तक लेके आने के लिए आए हैं। सर जैसा कि एलन ने ऑफलाइन में बहुत बड़ा नाम किया है, पूरे देश भर में एलन है, और बच्चे, लाखों बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं। डिजिटली क्या एलन उसी लेवल पे काम करेगा? वही क्वालिटी डिलीवर करना, डिजिटली क्या अलग करेगा एलन? डिजिटली क्या अलग करेगा? एलन की खासियत हमेशा ये रही है कि वो बच्चे की परेशानियों को समझता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। आज की डिजिटल दुनिया में वो सारी चीज़ें बड़े अच्छे से पकड़ी जा सकती हैं, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है।
आपको जिन सब्जेक्ट में या जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है वो शायद मुझे उस सब्जेक्ट में नहीं है, लेकिन अगर आपको वो है तो फिर टेक्नोलॉजी के हेल्प से आपकी जर्नी पर्सनलाइज करके आपको उस टॉपिक में सुधार कराया जा सकता है। वो चीज़ें एलन करने को तैयार है ताकि आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से पढ़ाया जाए और आपकी जर्नी को और बेहतर बनाया जाए। दैट इज़ द रियल स्टोरी ऑफ डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी दैट अब एलन लेके आ रहा है। तो स्टूडेंट से कैसा रिस्पॉन्स मिला सर? अभी जर्नी शुरू हुई, प्लेटफॉर्म खड़ा हो रहा है, इस साल से और भी बेहतर बनेगा। अभी तक पढ़ाई चल रही थी, अब जो पढ़ाई के अलावा जो चीज़ें मैंने बोली, डाउट रेजोल्यूशन, मेंटरिंग, टेस्टिंग, वो सारी चीज़ें भी शुरू हो जाएंगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब जो बच्चा कोटा नहीं आ सकता या कहीं पे भी ऑफलाइन अगर बीएड नहीं कर सकता, तो क्या एलन उनको ऑनलाइन के थ्रू सिलेक्शन दिला सकता है? बिल्कुल दिला सकता है, बिल्कुल दिला सकता है, दिलाना शुरू कर दिया है। पिछले साल के रिज़ल्ट में भी दिलाना शुरू कर दिया है, इस साल और रिज़ल्ट बेहतर रहेगा। और अगेन मैं यही कहूँगा कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिस्टिंक्शन बहुत ही गलत डिस्टिंक्शन है। अभी डिजिटल को और टेक्नोलॉजी को पूर्ण तरीके से देखना चाहिए ताकि हर बच्चे की जर्नी सॉल्व हो जाए। बच्चा डिजिटल से पढ़ना चाहे, पटना में पढ़ना चाहे, कोटा से पढ़ना चाहे, जहाँ भी वो बच्चे की चॉइस है। राइट सर। तो ये रहे नितिन सर हमारे साथ, और थैंक्स सर अपना वैल्यूएबल फीडबैक शेयर करने के लिए। थैंक यू सो इससे मच। बहुत सारे लोगों को, बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स सर। Thank you. थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।